नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप है करंट विद एम के साथ में। वीडियो हमारा अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर ना किए हो, और शेयर भी किया करिए क्योंकि अगले को भी कुछ जो है इससे मिल जाएगा नॉलेज। ठीक है, वीडियो हमारा अच्छा लगे तो शेयर जरूर किए। कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा वीडियो। ओके, तो कल मैंने लोकसभा के बारे में बताया था, आज राज्यसभा के बारे में बताएंगे, यानी कि अपर ये इसे उच्च सदन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे उच्च सदन या अस्थाई सदन कहा जाता है। अस्थाई सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी ख़त्म ना होता है, यानी कि इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वो हर दूसरे साल पे 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं। ओके, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का। और जो लोअर सदन यानी कि लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का खुद का कोई कार्यकाल नहीं, अपितु यह निरंतर चलती रहती है। कहने मतलब ये है इसका कोई कार्यकाल नहीं, क्योंकि इसमें हर जो है दूसरे साल रिटायरमेंट होता रहता है 1/3 का। अगला है पॉइंट, राज्यसभा के सदस्य केंद्र में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि केंद्र का। यानी कि इसमें ये हुआ कि राज्य के जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो जाके राज्यसभा में इसकी सदस्यता करते हैं राज्य की, जबकि लोकसभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया जाता है। माना कि आप सांसद हैं, मान लीजिए किसी एक क्षेत्र के, तो आप अपने वहाँ की जो है प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है, अपने लोकसभा क्षेत्र का। ओके, और जो राज्यसभा में होते हैं वो अपने राज्य का करते हैं, ना कि क्षेत्र का। अगला पॉइंट है, राज्यों की सीटों का बंटवारा जनसंख्या पर होता है। ओके, अगला पॉइंट है, राज्यसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए इसके गठन और संरचना की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 80, इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से, जबकि 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। यानी कि 12 सदस्यों को मनोनीत किया करते हैं कौन? राष्ट्रपति करते हैं। ओके, तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य संख्या है 245, जहां से 233 जो है राज्यों से और 12 मनोनीत हैं। और अगला पॉइंट है, राज्यों से 225, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। तो टोटल कितने हो गए? 33। क्योंकि धारा 370 जो हट गई है उसकी वजह से पहले ये संख्या कितनी थी? 229 प्लस 4 थी, यानी यूनियन टेरिटरी अब बन गई है, तो संख्या ये घट गई है। ठीक है, चलिए अगला बताते हैं। 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, यानी कि ये किस क्षेत्र से हो सकते हैं? तो ये खेल हो सकता है, कला हो सकता है, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। ठीक है, आपको जैसे कि कला से बताते हैं तो कला जो है क्रिकेट भी एक कला हो गई। तो आपके ये सचिन तेंदुलकर जी, इनको जो है राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। और एक कला में ही वो आता है बॉलीवुड, यानी कि आपका ये वो थी अपनी ना रेखा जी, तो रेखा को भी जो है बनाया गया था राज्यसभा का सदस्य। तो ये सब है इसमें। अगला है 8 स्टेट प्लस 1 यूनियन टेरिटरी, जहाँ पर राज्यसभा की केवल एक एक सीट है, जो कि हैं, तो ये हैं सिक्किम, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, पुडुचेरी। ठीक है, तो ये आप जो है याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं इसलिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख दिया हूँ। ये याद रखेंगे, ये अगर मैं आपने वीडियो देख लिया, कुछ भी बाहर से नहीं है ना, क्वेश्चन यहीं से बनेगा घुमा फिरा के। ठीक है, इसका निर्वाचन देखते हैं। तो राज्यसभा का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। यहाँ चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। समझ रहे हैं ना? इसका चुनाव एमएलए या विधायक करते हैं, ना कि जनता। इसमें जनता का कोई रोल ना होता है। अगला पॉइंट है, इनका निर्वाचन आनुपातिक, यानी जीतने के लिए एक कोटा प्राप्त करना होता है। प्रतिनिधित्व पद्धति यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होता है। समझ रहे हैं? तो एक इनको कोटा निश्चित जो है करना होता है। अगला पॉइंट है, हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और नए सदस्य आते हैं। ये अगला इसमें है नोट में। तो सबसे पहले राज्यसभा का जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और प्रथम इसकी जो बैठक हुई थी तो 13 मई 1952 को ही हुई थी। ओके, तो लोकसभा
और राज्यसभा दोनों की प्रथम जो बैठक थी वो 13 मई 1952 को ही हुई थी। अगला है पॉइंट, पहले राज्यसभा का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। 1954 में राज्यसभा इसका नाम रखा गया था, तो स्टेट्स ऑफ काउंसिल याद रखेंगे या काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता भारत का नागरिक हो, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम 30 वर्ष की उम्र हो गई हो। नंबर 3, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। नंबर 4, पागल या दिवालिया ना हो। और नंबर आखिरी है ये कि वह सारी योग्यताएं रखता हो जो संसद ने निश्चित करी हो, ठीक है। तो राज्यसभा पर आधारित जो प्रश्न है वो आपके लिए हैं। तो पहला है, राज्यसभा कैसा सदन है? तो अस्थाई सदन है। मैंने पहले बता दिया, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता है, इसका कभी विघटन नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जारी करता है। अगला नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 6 वर्ष। ये संशोधन कब हुआ? तो 1976 में हुआ था। संविधान संशोधन प्लस ईयर ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यों की जनसंख्या पर करता है। ओके, क्योंकि जितने एमएलए होंगे वो उसी जनसंख्या के अनुसार होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची और अनुच्छेद 80 का क्लॉज 2, ठीक है। क्लॉज 2 या क्लॉज जो भी है, क्लॉज जरूर याद रखना। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। जैसे हमारे एम वेंकैया नायडू जी हैं तो उपसभापति हैं, यानी सभापति हैं, सॉरी उपसभापति नहीं। अगला है, कौन सदन का सदस्य होते हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति, यानी कि ये इसके सदस्य नहीं होते लेकिन कार्य करते हैं। अगला है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करेगा? तो उपसभापति होंगे, ठीक है, वो करेंगे। अगला है, राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो कोई नहीं, यानी कि कोई इसको भंग नहीं कर सकता, यानी कि इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। अगला, ऐसे व्यक्ति जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं, तो ऐसे मंत्री होते हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ओके, अगला है पॉइंट, कौन राज्यसभा की एक एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, जैसे कि आईएएस, आईपीएस या अन्य सेवाओं को बनाना, उसके अंतर्गत ही आता है, राज्यसभा के अंतर्गत। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। मिलते हैं, धन्यवाद।